ज्ञान गंगा मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का पर्सनालिटी 3.6 का प्रश्न नंबर 1 का भाग 5 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में आपको दिया था कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। मतलब कि जो आपका समीकरण युग्म दिया गया है, तो इस समीकरण युग्म को सबसे पहले हम लोग रैखिक समीकरण में बदलेंगे और उसके बाद हमको क्या करना है, हल करना है। मतलब कि इसमें जो भी वेरिएबल आपका एक्स वाई दिया है इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले मेरा पहला काम होगा कि जो आपका समीकरण युग्म दिया गया है इसको रैखिक समीकरण में बदलना, उसके बाद इसको हल करके एक्स और वाई का मान निकालना। तो देखिए, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो होता है कि रैखिक समीकरण का व्यापक रूप आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू जीरो। समीकरण का मतलब होता है कि इजकल टू में जीरो, यदि इजकल टू में जीरो हो गया तो वो आपका समीकरण कहलाएगा। रैखिक मतलब होता है एक। तो देखिए, इसमें जो भी आपका वेरिएबल दिया गया है, इसमें वेरिएबल आपका एक्स और वाई है। तो यदि इसका पावर 1 हो गया, इसका मतलब क्या है, ये आपका रैखिक समीकरण हो गया। और ए जो है आपका एक्स का गुणांक और बी जो आपका वाई का गुणांक है। तो चलिए, आपका व्यापक पहले इस समीकरण युग्म को हमको ऐसा फोटो में चेंज करना होगा, उसके बाद इसको हल करना होगा। इसके बाद कुछ बात आप याद रखिएगा, यदि 2x रहता है, इस बात को आप बहुत याद रखिएगा, ठीक। तो 2x को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू एक्स, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा। जब हम लोग 4 इंटू एक्स लिखेंगे, जब 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा। तो देखिए 4x, तो 4 इंटू एक्स तो लिख सकते हैं कि जब 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा। यदि हमको 2 बटा एक्स रहेगा, 2 बटा एक्स, तो इसको लिख सकते हैं कि 2 इंटू 1/x। हाँ या ना में बोलिएगा कि 2/x है, तो इसको लिख सकते हैं कि 2 इंटू 1/x। जब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, जब ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से फोटो आपका यही हो जाएगा। यदि आपका x प्लस 5 दिया है और नीचे आपका 6 है, ये वाला बात पे और अच्छे से ध्यान देना है कि यदि x प्लस 5 बटा में 6 है, जो तो क्या होगा, 6 जो होगा इसके नीचे भी होगा और 6 जो इसके नीचे भी होगा। जैसे देखिए, 6 इस x के नीचे भी होगा, और जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे, या घटाव रहेगा तो घटाव लिखेंगे, ठीक। अब 5 के नीचे भी 6 होगा, तो देखिए 5/6। तो देखिए, जब x प्लस 5/6 रहेगा तो 6 जो होगा x के नीचे भी जाएगा और 6 जो होगा 5 के नीचे भी जाएगा। जब इसका फिर से एलसीएम लीजिएगा तो देखिए 6 हो गया, तो इसका एक बार में कट जाएगा, तो आपका x प्लस 5। तो फिर से फोटो ये वाला आ गया कि नहीं। तो ऐसा फोटो से हम लोग ऐसा फोटो लिख सकते हैं, क्या बोले कि ऐसा फोटो से हम लोग ऐसा फोटो बना सकते हैं, या ऐसा फोटो से हम लोग ऐसा फोटो बना सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो चलिए, यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। अब सेम यहीं पर ही वो बात लागू होगा, जो बात आप यहाँ पर ही आपको हम बताए वही बात सेम यहीं लागू होगा कि जो एक्स वाई है, तो जो एक्स वाई है जो इसके नीचे भी जाएगा और जो एक्स वाई है जो इसके नीचे भी जाएगा। सेम समीकरण इसमें भी एक्स वाई जो इसके नीचे भी जाएगा और एक्स वाई जो है इसके नीचे भी जाएगा। तो देखिए, इस पर बात करते हैं कि 7x, इसके नीचे भी एक्स वाई जाएगा। अब देखिए, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस रहता है तो प्लस लिखते हैं। अब 2y और इसके नीचे भी आपका एक्स वाई चल गया, इक्वल टू कितना है 5। तो उसमें उसके बाद क्या करते हैं कि x से x कट जाएगा, तो आपका 7 बच गया और नीचे क्या बच गया, नीचे आपका y बच गया। माइनस तो माइनस लिखिए 2, और देखिए y से y कट जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा 2, और नीचे में क्या बच गया x, इक्वल टू कितना हो गया 5। तो इसको लेट कर लेते हैं हम लोग समीकरण 1, इसको लेट कर लिए समीकरण 1। अब इस पे बात करते हैं, तो इसमें भी क्या होगा, एक्स वाई इसके नीचे भी और एक्स वाई इसके नीचे भी। तो देखिए 8x, अब 8x और इसके नीचे जाएगा एक्स वाई, और उसका जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे, और आपका 7y या बटा में कितना हो जाएगा एक्स वाई, इक्वल टू में कितना हो जाएगा 15। तो इसमें क्या करते हैं कि x से x कट जाएगा, तो मन है तो काट के दिखा दीजिए, मन है तो छोड़ दीजिए। तो 8 और नीचे क्या बच गया, नीचे आपका y बच गया, प्लस लिखिएगा, और y से y कट गया, y से y कट जाएगा तो क्या बच गया आपका 7 बच गया, और नीचे आपका x बच गया, इक्वल टू कितना हो गया 15। अब इसको लेट कर लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 2 कर लिए।
अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपको एक फ़ोटो बताते हैं कि 2/x, तो 2/x को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 1/x, क्या कि 2x को लिख सकते हैं हम लोग 2 × 1/x। तो देखिए समीकरण 1 पे बात करते हैं, पुनः दोबारा लेते हैं, ठीक, पुनः तो इसको पे बात कीजिएगा तो 7 × 1/x y लिख सकते हैं कि नहीं, 7/y, तो 7/y है तो 7 × 1/y, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, और जब फिर से मल्टीप्लाई कीजिए तो फिर से फोटो आपका यही वाला आ जाएगा, माइनस 2/x, तो इसको भी लिख सकते हैं कि 2 × 1/x इक्वल टू 5। तो ये आपका समीकरण 1 ही है, ठीक। उसके बाद इस पे आइएगा तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि 8, अब देखिए 8/y, तो इसको लिख सकते हैं कि 8 × 1/y, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और 7/x तो 7 × 1/x इक्वल टू कितना है 15 है आपका समीकरण 2। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें भी आपका 1/y, इसमें भी आपका 1/y, इसमें भी आपका 1/x, इसमें भी आपका 1/x। हमको मेन मोटिव यही है कि जो आपका समीकरण दिया गया है इसको हमको ऐसा फोटो में चेंज करना है, रैखिक समीकरण के रूप में इसको चेंज करना है, उसके बाद हमको हल करना है। तो देखिए हम लोग मान लेते हैं, माना कि 1/y, तो 1/y को मान लिए क्या कि 1/y को लेट कर लिए a, और 1/x को लेट कर लिए b। ये जरूरी नहीं है कि आप भी a मानिए आप b मानिए, आपके मन के ऊपर है, आप भी कुछ भी मान सकते हैं, मानना है तो आप u भी मान लीजिए, c d मान लीजिए, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। अब समीकरण 1 में आइए तो देख रहे हैं कि 7 है, 1/y, तो 1/y को क्या लेट किए हैं, a लेट किए, तो a लिखिए 7 -2, और 1/x को क्या माने, 1/x को b माने तो b लिखिए इक्वल टू में 5। तो इसको अब लेट कर लेते हैं समीकरण 3, समीकरण 3 हो गया। उसके बाद देखिए अब इसमें आइएगा तो 8, 1/y को क्या माने, a माने, तो a मान लिखिए, प्लस है तो प्लस लिखिए 7, और उसके बाद 1/x को क्या लेट किए, b लेट किए, तो b इक्वल टू कितना होगा 15 हो जाएगा। तो ये आपका समीकरण 4 हो गया, इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे हम लोग कि समीकरण, चलिए इसके आगे नहीं ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मन है तो आप ए वाला को काट दीजिए, और मन है तो आपका बी वाला को काट दीजिए, लेकिन काटने का कंडीशन क्या होता है, सबसे पहले b का गुणांक और b का नीचे भी b का गुणांक क्या करेंगे, दोनों को हम लोग बराबर करेंगे, बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्लस माइनस चेंज करके काटते हैं, तो इसको इसमें देख रहे हैं कि इसके पीछे भी प्लस है, इसके पीछे भी प्लस, तो इसको छोड़ देते हैं। अब बी वाला में देख रहे हैं कि इसके पीछे माइनस हो, इसके पीछे प्लस, तो ये तो आपका सिंपल कट जाएगा, केवल इसको हमको बराबर करना है, हमको प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, केवल हमको 2b और 7b को आपस में बराबर करना है। तो देख रहे हैं कि ऊपर वाले समीकरण में हमको b का गुणांक 2 दिया है, ऊपर वाले समीकरण में हमको b का गुणांक 2 दिया है, तो हमको नीचे वाले समीकरण में 2 से गुना कर देंगे। नियम सीखिएगा कि यदि ऊपर वाले समीकरण में जो b का गुणांक है वो गुणांक से हम लोग नीचे वाले समीकरण में गुना करेंगे, और नीचे वाले समीकरण में जो b का गुणांक है उस गुणांक से हम लोग ऊपर वाले समीकरण में गुना करेंगे। अब गुना कर देते हैं, और 7 से हम लोग पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से हम लोग पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 7 को 7 से करेंगे तो आपका 49a हो जाएगा, माइनस 7 को 2 से करेंगे तो आपका 14b हो जाएगा, इक्वल टू 7 को 5 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 35। अब 2 से 8 में करेंगे तो आपका 16a हो जाएगा, प्लस लिखेंगे 7 को 2 से करेंगे तो आपका 14b, और 15 में 2 से करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 30 हो जाएगा। अब देखिए अब माइनस में 14b और प्लस में 14b तो आपका कट जाएगा, और यहाँ पर ये आपका आ गया 49a, और प्लस में 16a इक्वल टू आपका 35, और प्लस में आपका 30 हो जाएगा। कितना हो गया 35 प्लस में 30, तो देखिए 49 और 16 का जोड़िएगा तो 9 6 15, कितना हो जाएगा 9 6 15, और 4 1 5 एक कितना हो जाएगा 4 1 5 1 6, मतलब कि 65a हो जाएगा इक्वल टू। अब देखिए 35 और 30 को जोड़िएगा तो आपका 65 हो गया, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 65 बटा में आपका इंटू में है तो डिवाइड में, तो आपका कट जाएगा, तो कितना बार में कट जाएगा 1 बार में, तो a का मान कितना आ गया, a का मान आपका 1 आ गया। अब हम लोग इस a का मान को हम लोग जो a का जो मान है उस समीकरण 3 या समीकरण 4 में पुट करके b का मान निकाल लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि समीकरण थर्ड में a का
मान रखने पर, तो समीकरण थर्ड आपका क्या है कि 7a और माइनस में 2b इक्वल टू में आपका 5। तो पुट करना है हमको, पुट करना है कि a इक्वल टू 1। तो देखिए 7 और a के जगह पर 1 पुट कीजिए, माइनस 2b और इक्वल टू में कितना है 5 है। तो देखिए 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। अब क्या करते कि 5 को इधर बुला लेते, तो 5 को इधर बुला लेंगे तो प्लस में 5, तो एन आएगा तो माइनस में 5 इक्वल टू, अब -2 को है इक्वल टू को उधर भेज देते, तो माइनस में 2 भी है तो प्लस में 2 भी हो जाएगा। तो 2b इक्वल टू 7 - 5 तो आपका 2, तो b इक्वल टू 2 आपका 2 इंटू में तो आपका डिवाइड के रूप में जाएगा, तो कट जाएगा, तो b का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो हम लोग क्या किए, हम लोग a का मान 1 आ गया और b का मान 1 आ गया, लेकिन आपको तो a और b का मान नहीं निकालना है, हमको मान निकालना है कि जो आपका समीकरण युग में जो आपका वेरिएबल दिया गया एक्स वाई, तो हमको एक्स वाई का मान निकालना है, ए बी का मान नहीं निकालना है। ए बी तो हम लोग माने हैं, किसको माने हैं कि 1/y को a माने हैं और 1/x को हम लोग b माने हैं। तो हम लोग अभी इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक। a का मान आपका 1 आ गया और b का मान आपका भी 1 आ गया। तो 1/y को हम लोग कि 1/y को हम लोग लेट किए कि 1/y को लेट किए a, तो a का मान कितना है, a का मान आपका 1 है, तो 1 के नीचे कुछ नहीं, तो 1, तो क्या करते हैं कि 1/y को भी पलट देते हैं और इसको भी पलट देते हैं। तो 1/y है तो y/1 हो जाएगा, और इसको पलट दीजिएगा तभी 1/1, तो y का मान कितना आ गया आपका, y का मान आपका 1 आ गया। अब हमको x का मान निकालना है, तो 1/x को देखिए, 1/x को क्या माने, 1/x को हम लोग b लेट किए हैं, तो 1/x और b का भी मान आपका 1 है, तो इसको भी पलट दीजिए, इसको भी पलट दीजिए, तो x का मान कितना हो गया 1। तो इसका मतलब क्या कि x का मान भी आपका 1 है और y का भी मान आपका कितना है 1 है। तो यहीं पर ही आपका प्रश्न नंबर 1 का जो भाग 5 है जो यहीं पर ही समाप्त होता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।